मिसलेनियस हेडिंग दे दीजिएगा, हर दिन कहते हैं हेडिंग दे दो क्या चल रहा है। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर लीनियर इनइक्वेशन 12 तक हो गया था, 13 नंबर पे से लिखिए। इसको ख़त्म करके अगला चैप्टर शुरू कर देंगे। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर will have to be added, will have to be added to 1125 लीटर, मतलब 1125 लीटर्स of the 45% solution, of the 45% solution of acid, so that the resulting mixture will contain, more than 25% but less than 30% acid content। फिर से बोलते हैं, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। इसका ये मतलब हो गया कि ग्यारह सौ 25 लीटर के 45%, अरे हिंदियों में लिख लो, जो हिंदी में लिखता हो लिख लो, उन्हें हिंदी में लिख लो। 1125 लीटर के 1125 लीटर के 45% सांद्रण वाले, या 45% विलियन में, सांद्रण का हल लिखो। 1125 लीटर के 1125 लीटर के 1125 लीटर के 45% विलियन में कितना लीटर पानी और मिलाया जाए, कितना लीटर पानी और मिलाया जाए कि अम्ल या एसिड 25% से ज़्यादा लेकिन 30% से कम हो। और इतना हिसाब बताएं कि अब तक तो अपने से बन जाना चाहिए। मिसलेनियस MIS ... क्वेश्चन नंबर 13। अभी फ़िलहाल जो क्वेश्चन है उसमें है 1125, सॉल्यूशन का परसेंट है 45%। इसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाए? 1 लीटर किसका कंसंट्रेशन 25% से, मतलब बोलो ना कि 1125 प्लस x 25% से ज़्यादा, लेकिन
1125 प्लस एक्स के 30% से कम। हल बल कर सकते हो तो करो, नहीं तो छोड़ो। जैसे 1125 प्लस एक्स, समझ में आता है तो डायरेक्ट समझ जाना कि कितना लिखना है। लेस देन 1125 गुने 45/100, और एक्स रहे दो अलग से। लेस देन इधर 1125 प्लस एक्स 30%, मतलब हाँ 3/10। काटो, बी बचे और कटेगा, काटो 4, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 225। तो ये कितना हो गया, गुना कर दो। प्लस लेस देन, गुना करो, आता है गुना 2000। देख यार, जो तुम लोग बोल रहे हो हम लिख दिए, गलत या सही हम अपने जानते हैं, लिख दिए बस। प्लस एक्स लेस देन, गुना कर दो, एक्स में गुना कर दो, कितना 3/10। कहाँ कट जाता है, फिर काहे ज़बरदस्ती काट रहे हो, नहीं कटेगा, कल काट रहा, मत काटो। ये भले करो कि पहले इन दोनों को एक साथ रख के हल कर दो, समझ लो। 11/25/4 माइनस में 20/25/4, और उधर एक्स है ये, उसमें से घट गया x/4। घटावे ले आता है, घटा के देखो, माइनस में आ रहा। अरे यार, माइनस में कैसे आएगा, गड़बड़ हो गया। माइनस में कैसे आएगा, कहाँ 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 एजा पे कैसे 45 होगा,
कहीं तो गलती किए हैं जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये घटा कर कितना आया माइनस, और आंसर कितना देता है? किताब में है, वेट अ मिनट। कहाँ गलती हो गया? कुछ सेकंड के लिए टाइम दो। कोई अभी ना गलती हो गया हमसे। हम 1 लीटर मिलाए क्या थे? हम 1 लीटर मिलाएं क्या पानी ने, तो उसमें तो अम्ल के मात्रे नहीं था, मतलब उसमें अम्ल के तो मात्रा ही नहीं था। अम्ल तो जो आपके पास है वो बस 1125 लीटर का 45% है। ठीक है, आप पानी मिलाए हैं तो अम्ल का परसेंटेज कुछ घट जाएगा या कुछ है, उसको इसमें काहे ऐड कर दिए? ये गलती कर दिए। मतलब ये जैसे दिखाई दे रहा था 1125, काटो 9 20 कितना? कोई 250 बोल रहा है। अब बटा में वो 1 लीटर जो ऐड किए, मानते हैं ऐड किए हैं, टोटल मिश्रण बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो वो तो यहाँ दिले है ये है कि टोटल मिश्रण का 25% से ज़्यादा है। अभी जो फिलहाल है वर्तमान समय में सर्दी से इतना तबीयत खराब है ना, एकदम लग रहा है जैसे कि बोलल जा रहा है ना, लिखल जा रहा है, खड़ा हो बन जा रहा है। अभी जो वर्तमान समय में अम्ल है कितना? 1125। अरे यार जवानों लड़खड़ा रहा है सर्दी से। 1125 लीटर में 45% अम्ल है, और ये जो अम्ल है इसमें आप पानी ऐड किए हैं, और जो पानी ऐड किए हैं तो अम्ल ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। ध्यान ही रहे कि अम्ल थोड़ा बढ़ जाएगा। पानी मिलाने से कोई कहे अम्ल बढ़ गया, पानी मिलाने से अम्ल घट गया। अरे पानी मिला रहे तो पानी बढ़ जाएगा, पानी घट जाएगा, अम्ल जितना है हाँ, लेकिन परसेंटेज में असर पड़ेगा। पहले जो आप बोल रहे थे 45%, अब परसेंटेज एकदम 100% है कि 45 से तो खैर कमी होगा, क्योंकि आप पानी मिला दिए, तब उतना तो कंसंट्रेशन रहेगा नहीं। तो आप कितना पानी मिलाएगा कि सांद्रण 25% से ज़्यादा लेकिन 30% से कम? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे यहाँ पर, चाहे वहाँ पर, चाहे जहाँ पर, चाहे तहाँ पर, अम्ल इसमें चाहे उसमें चाहे इसमें, तीनों में अम्ल के मात्रा सेम है। फर्क पड़ा कौची में? सांद्रण में। उसका सांद्रण हो गया 25%, इसका सांद्रण हो गया, मतलब जो अभी आप सांद्रण बता रहे हैं वो 25% से ज़्यादा हो चाहे 30% से, सब ठीक चल रहा था। बीच में खाली गड़बड़ी हम कर दी, तो वो नहीं करना था। बीच में जो जैसे है वैसे रह देना था और आप बनाना था। रुको, छापने से पहले रुको, छाप लेना बाद में, पहले रुको,
छापना बाद में, पहले रुको। अब बोलो कितना हुआ। ये वाला कितना लेस दर हम ही गुना था 200। कि बार बार 50-50 करने हमारा सुनाई दे रहा है। सर्दियस खाना बज रहा है, 50-50 लग रहा है, सर्दी की वजह से बज रहा होगा। पता है सर्दिया से 20-25 सच बोल रहे हैं, ईमानदारी से कसम से 20-50 सुनाई दिया 2 बार। एक बार ये जो कोई 50 बोला या बोली, एजा से x/4 20-25/4 में से घटाओ अबरी 50 बोल। हाँ अबरी 50 बोलना, क्योंकि हो सकता है अबरी 50 आ जाए, मतलब अबरी लग रहा है 0 आएगा शायद। 900 x/4 लेस देन 900/4 से 4 पार, मतलब x पता चल गया कि हाँ भाई 900 से छोटा है, मतलब जो आप पानी मिलाए वो 900 लीटर से कम हो। दूसरा कंडीशन इधर वाला सॉल्व करो, देखो कितना था 20। कोई सच में 20-50 बोल देते हो या हमारा 20-50 लगता है? ऐसा 20-25 बोला, हमको 50 लगता है कि कोई 20-50 भी बोल देता है। 20-50 या सर्दी से इतना भारी है, माथा उतना सब एकदम ढीले है। 20-25/4 उधर से बताइएगा। 33 अब बटा में फालतू में 33-75 लिखा गया हमसे, और काटे चलो लिखा गया तो लिखा गया, इसे काटे में फायदा था। अब लिखा गया तो लिखा गया, हटा। ठीक है, एकरा इन्हें भेजो। माइनस ये कितना हो गया 3x/10 घटावे ले आता है, घटा दें तो फिर तो पहुंच गए वो जेब पे घुमा फिरा के हम। तो बोल रहा है माइनस में 13-50, ऐसे कैसे होगा? भिन्न के घटाव आता है, ऐसे थोड़ा घटेगा। 4 और 10 के एलसीएम निकलेगा कितना 20। यदि कोई घटाव आता है तो बना के बताओ तो। किसी को आता है भिन्न के घटाव? जगरा आता है यदि बना, हम 1 मिनट रुकते हैं जरा। इतना देरी में भिन्न के घटाव बनेगा? कोई बात नहीं, घटाव घटा। अब बताओ जल्दी घटा के कितना है, कितना? हाँ बताइएगा, पूरा घटा वटा बना के। देखो घटाव हमको नहीं आता, हम पहले ही बोल रहे थे, जे तू बोलोगे वही हम लिखेंगे। कितना? मान लीजिए हम हाथ उठा दिए, कहते हैं भिन्न को घटाव नहीं आता हमको, तो नहीं कितना बनाओगे भिन्न के घटाव? सब चीज़ छापे करेगा कि भिन्न के घटाव भी कम से कम बनाएगा अपने से। तैंतीस 75/20 हो सकता है, लेकिन सबके अजीब अजीब आंसर है। कितना? काट हम लेंगे, काट हम लेंगे, आप नहीं काटिए, हम काट लेंगे। काटे ले आता है, हमरा घटावे नहीं आता है, खाली घटा के बोलो ना ऐसा ही कितना आया। काट हम लेंगे 20, 4 और 10 में ही बोल दिया भिन्न के घटाव बनाई, तो इतना दिन लगेगा? कभी कभी कुढ़न लगता है कि कैसन कैसन तुम लोग को हम मैथ पढ़ा रहे हैं।
भिन्न के घटाव वो नहीं आता। तू कितना आया अभिजीत घटाव? 3375। तू कितना लाया दीपांशु? आई बोल रहा है 2475। कितना तू बता? अरे ये तो अजीबो दुनिया में चल गए है, जो कि नहीं आना चाहिए, असंभव है। इसका तो अजीबो गरीब आंसर आ गए। ऐसे बोलबे मत करो। तू बोलो कितना? 6750। 6785। तू देखते हैं, एक बार हम भी ट्राई करते हैं। बिन के घटाओ भगवान आ जा, गलती नहीं होना। 4 10 के ये 4 इतना समझ रहे हैं 5 बार, तो 5 से गुना कर दिए। 5 5 25, 5 10 के 2 12, 10 125 माइनस इसमें 2 से गुना, तो 2 से गुना कर देंगे तो 5 10, 6 7 6750 लेस देन। मतलब सोच सकते हो कि कितना बेइज्जती वाली बात है कि 11th वाला बुतरू अब इनके घटाव नहीं बना रहा। एरा ज़रा बेइज्जती कुछ ही होगा कि वो बुतरू भी तो मजाक उड़ा के चल जाएगा अगर गलती हो गया तो। इसमें तो कम से कम गलती मत करो। यहाँ घटाव 5 और 10 में से 7 गया 3। इससे बड़ा बेइज्जती वाली बात और क्या होगा? इससे भी ज़्यादा बेइज्जती, इससे भी ज़्यादा बेइज्जती और क्या होगा हमार? जब इनके घटाव तो होने के नहीं आ रहा, एक रोज़ ज़्यादा बेइज्जती हमार होगा। अब अजीबो गरीब सबके घटाव आता है। 3 से हो सकता है कटिए जाए, 3 3 25 और 10 से कटिए जाए 2 बार में। अब क्या होंगे यार? इससे भी ज़्यादा बेइज्जती होने के लिए कुछ बचा है? इतना गलती तो नहीं करते। 1125 अब बटा में 2, अभी भागा दे के 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4.5, मतलब x का मान इससे ज़्यादा, लेकिन उससे तो बोलो। वाह रे भरोसा आदमी, अभी तक तो लगता था घटाव नहीं आता है, अभी आओ नहीं तो नहीं कुछ आता है। इससे ज़्यादा बोल रहा। पूरा रामायण खत्म हो गया। रामे जी के नहीं पता, सीता जी के कहाँ से पता? कहता है 900 से ज़्यादा बढ़ा, इतना यही पढ़ाया है। मुँह फाड़ ले 900 दने, इसका मतलब है कि एक का मान 900 से छोटा होगा, और वो जो है एक मुँह फाड़ ले मतलब 562 से बड़ा होगा। क्या बोले? बिन के घटा हुए में गलती हो गया तो दिमाग तेजी से शॉर्ट हो जाता है। लिखो, अतः 562.5 लीटर से ज़्यादा पानी तथा 900 लीटर से कम पानी मिलाना होगा। मतलब जो पानी मिलाने का रेंज है वो इसके और उसके बीच में होगा। कैलकुलेशन ही नहीं अच्छा है तो मैथ बड़ा बड़ा कैसे बना पाओगे? घटाव नहीं आता है, नहीं आता है, बार बार बोलते रहते हैं हम। इसका क्या मतलब है? हमारा सच में नहीं आता है घटाव? अजीब है यार। वो तो हम इसलिए बोलते हैं जब मैं तुम लोग अपने से घटाव गुना भाग कर सको। वो अच्छा है, घटाव में गलती उससे अच्छा है छाप लो। अगला क्वेश्चन है IQ ऑफ ए पर्सन। सामने वाला जब अच्छा से जोड़ घटा गुना भाग करता है ना, तो नहीं हो मन अच्छा रहता है तब वो पढ़ा देते हैं। जैसे कंपटीशन वाला बैचवा में एकदम तबीयत खराब था उसमें, फिर भी पढ़ते चले गए हैं। तो उन्हीं मेरे को घटाव दिया, जरा मैं घट गया सब। फिर लिखो IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला
मतलब ये कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के आईक्यू का सूत्र दिया गया है, क्या है, बोर्ड पर लिखते हैं। आईक्यू बराबर क्वेश्चन नंबर 14, आईक्यू बराबर MA बटा CA गुने 100। अब इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना, हमको हमारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या साइकोलॉजी के टीचर हैं, जो हमको ये सब पढ़ने की ज़रूरत है। बस लिख लिए। हाँ, CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज में माने MA माने मेंटल एज, ये सब लिख लेंगे। फिर MA इज मेंटल एज and CA is chronological age if ध्यान से हिंदी में बोलते हैं कि 80 से बड़ा है या बराबर कौन, IQ। मतलब ऐसे कह सकते हैं 80 लेस देन और इक्वल टू, मतलब 80 जो है छोटा है, तो 80 छोटा है इसका मतलब है IQ बड़ा है। 80 लेस देन और इक्वल टू IQ लेस देन और इक्वल टू 140। मतलब जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए हम पूरा ठेठ भाषा में बोल देते हैं कि IQ का मान 80 से बड़ा लेकिन 140 से छोटा है या बराबर भी है। फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 years old children, for a group of 12 years old children, find the range of their mental age, उसके मेंटल एज का रेंज बताइए। क्रोनोलॉजिकल एज कितना दिए हुए, 12 तो जो आप देख रहे हैं ना 12 है तो क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। उसमें दिए हुए कि फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 years ओल्ड एज, तो 12 years जो हम लोग बोलते हैं वो क्रोनोलॉजिकल एज होता है। क्रोनोलॉजी, जैसे क्रोनोलॉजी के हिसाब से कुछ लोग, मतलब हमारे गांव में भी है, क्रोनोलॉजी के हिसाब से वो 25 साल का लड़का है, मतलब क्रोनोलॉजिकल एज उसका 25 साल है, लेकिन मेंटल एज उसका 6 महीना या 4 महीना के बराबर है। जैसे 6 महीना का बच्चा करता है वैसे वो करता है, चल लेता है, बोल लेता है, लेकिन 6 महीना मतलब उसका हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, मतलब वो वैसे करवे करता है। तो ऐसे कौन करता है, 4 महीना या 6 महीना के बच्चा बोल नहीं पाता है, सही से आवाज़ नहीं निकल पाता, मतलब अभी भी वो कौन से मेंटल एज में जी रहा है, 4 महीना के मेंटल एज में। तो मेंटल एज अलग होता है, क्रोनोलॉजिकल एज अलग होता है। जैसे बूढ़ा लोग होते हैं 70-80 साल के, तो उसका 70-80 साल क्रोनोलॉजिकल एज हो जाता है, लेकिन मेंटल एज धीरे धीरे बुतरू जैसन होते जाता है। बुतरू जैसन चिल्लाएंगे, चिचियाएंगे, हर बात पर बोले लगेंगे, रोबे लगेंगे, तो मेंटल एज अलग होता है। क्रोनोलॉजिकल एज हम लोग के एज है ना, खास करके हमार एज, ये मेंटल और क्रोनोलॉजिकल
लगभग सबका एक जैसन होता है, मतलब जिस हिसाब से क्रोनोलॉजिकल बढ़ रहा है उसी हिसाब से मेंटल भी। तुम लोग की भी वही बात है, बुजुर्ग के भी वही बात है, लेकिन एक समय के बाद 40-45 के बाद हमने के मेंटल एज नहीं बढ़ेगा, घटे लगेगा, क्रोनोलॉजिकल बढ़ेगा, शरीर नहीं बढ़ेगा। लंबाई जो बढ़ना है वो 30 से 35-40 तक बढ़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता नहीं है, घटे लगता है, शरीर और थमसे लगता है, दिमाग उतना तेज़ नहीं चलेगा जैसा तुम लोग के चलेगा। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन 95% के साथ ऐसा नहीं होता है। तो क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब हो गया जो रियल में आप लोग एज बोलते हैं वो हो गया, और मेंटल एज मतलब मेंटल एज हो गया। तो खैर जो भी हो, अभी फ़िलहाल बताइए कि IQ कितना से कितना होना चाहिए। IQ का मान 80 से बड़ा हो, लेकिन 140 से, हाँ बराबरों कर दो, 80 से बड़ा या बराबर। बोलो IQ के फॉर्मूला, मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज गुने 100 लेस देन 140, 80 लेस देन इक्वल टू, मेंटल एज नहीं जानते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज कितना है 12 गुने 100। क्या निकालना है जरा एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेना। मेंटल एज के ना काटो, 3 चके 12, 25 चके 100। अब तो तू अपने दिमाग लगा सकते हो कि सभ्य में 3/25 से, अरे इतने ने है तो सभ्य में 3 से गुना करेंगे या 25 से, इधर भी 3/25 से, 25 से 25, 3 से 3 पार, ये बोलो कटेगा, और 16, 5 × 25 ही काटो, तो ये हो गया 38, अब बटा में 5, आई हो गया 16। अपने से भागा दे के बता देगा, हम बता देते हैं, ये हो जाएगा 9.6, 16.8, शाबाश हो गया आंसर। कैसे ऐसे तुरते बता दिए, तो 2 से ऊपर भी गुना कर दिया, 2 से नीचे काहे गुना किए, 10 हो जाएगा, और ऊपर मतलब अपने सोच लो नहीं कि क्या हो गया। अब इतना भी जोड़ घटा गुना भाग हम बार बार बताएं, इतना भी अपना बेइज्जती हम करवाएं तोरो करें, उससे अच्छा है मत पढ़ो 11। सीधी बात, नो बकवास, दूसरा टीचर नहीं, प्यारे बच्चों कुछ नहीं, सीधा सीधी मत पढ़ो 11th के मैथ, छोड़ दो पढ़ना अगर उतना भी दिमाग नहीं चलता है तो, क्योंकि इस उम्र में आप ये सब सीखिएगा तो फिर 11th का मैथ कब पढ़िएगा। तो फिर यही है कि आप सब विषय छोड़ के दिन रात पूरा मैथ पे लगल रहिए, पूरा जोड़ घटाव सीखो, फिर बाकी विषय कहाँ जाएगा। इससे अच्छा बोलेंगे फैकल्टी छोड़ दीजिए, नॉलेज के लिए पढ़िए आप। यहाँ आप चाहें तो 28 में 5 से भागा भी दे सकते हैं, कोई नियम नहीं है। 2 से गुना 2 से भागे करना ज़रूरी है, ऐसा कोई गारंटी नहीं, जो भी आ जाए ख़त्म। और ऐसे भी तबीयत नहीं ठीक है, तबीयत ठीक की बहुत ज़्यादा ख़राब है, 2 क्वेश्चन से काम चला।